जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कुछ लोग होते हैं जिनका अंदाज होता है सीधी बात, नो बकवास। और संभल के सीईओ अनुज चौधरी का अंदाज भी कुछ ऐसा ही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में जारी सांप्रदायिक तनाव के मद्देनजर बुधवार को कोतवाली थाने में पीस कमेटी की मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें सर्किल ऑफिसर अनुज चौधरी ने बहुत बेबाकी से अपनी बातों को सामने रखा और अपने बयानों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जरूरी कदम पुलिस द्वारा उठाए ही जाएंगे और हमने दोनों पक्षों को ध्यान में रखकर अपना बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि यदि आप ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि आपको होली पर गुजिया भी खानी पड़ेगी। सीईओ अनुज चौधरी ने ये बात भी कही, दोनों पक्षों को गुजिया खानी चाहिए, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो जाती है। जब एक पक्ष बोलता है कि नहीं भैया हम नहीं खा सकते और दूसरा पक्ष खा रहा है, तो यहाँ पर भाईचारा पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। बुधवार को संभल कोतवाली में पीस कमेटी की मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को सुनिश्चित करना था। उनकी टिप्पणी निष्पक्ष थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर मेरा बयान इतना गलत था तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। उन्होंने मुझे सज़ा क्यों नहीं दिलाई। वही सीईओ ने बिना किसी का नाम लिए सवाल किया और उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए समान रूप से बात कही गई थी। ये विवाद होली के कुछ दिनों पहले से तब शुरू हुआ था जब उन्होंने कहा था कि होली एक ऐसा त्यौहार है जो साल में सिर्फ एक बार आता है, जबकि जुमे की नमाज 52 बार की जाती है। जो कोई भी होली के रंगों से असहज महसूस करता है उसे उस दिन घर के अंदर ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा हमेशा से उद्देश्य यही रहा है कि हम जहां भी रहें शांति भंग ना होने दें। उन्होंने साफ किया कि उनका उद्देश्य अपमान करना नहीं बल्कि सभी धर्मों के त्योहारों का सम्मान करने का महत्व पर जोर देना था। अनुज चौधरी ने आपसी सम्मान और एक दूसरे के फेस्टिवल्स में भागीदारी की आवश्यकता पर भी जोर दिया और उसके साथ ही संभल में हुई घटना के बाद पुलिस कार्रवाई पर लगे आरोपों के बारे में भी बात करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया कि सबूतों के आधार पर ही गिरफ्तारियां की जा रही हैं और इसके साथ ही मुद्दे का पॉलिटिशियन मतलब राजनीतिकरण जो है, पॉलिटिसाइजेशन, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसका उन्होंने आग्रह भी किया। आपको बता दूं कि संभल में पिछले साल 24 नवंबर को ही हिंसा के बाद से ही लगातार तनाव है। इस दौरान चार लोगों की मृत्यु भी हो गई थी, जबकि बड़ी संख्या में पुलिस वाले यहां जख्मी हुए थे और ये हिंसा कोर्ट के आदेश के बाद जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई थी। लोगों ने सर्वे का विरोध करते हुए पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया था, पुलिस की गाड़ियों को के हवाले कर दिया था। इसके बाद इलाके में लंबे समय तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था। करीब 7 दर्जन लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद 25 मार्च को संभल के शहबाजपुर सुरा नगला गांव में आयोजित होने वाले वार्षिक नेज़ा मेला पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस दौरान बल को दरगाह पर तैनात कर दिया गया था। किसी को भी वहां पर आने जाने की अनुमति नहीं थी और इसे लेकर भी मुस्लिम समुदाय में नाराजगी देखी गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र ने बताया कि मंगलवार को मेला स्थल पर कोई सभा या कार्यक्रम नहीं हुआ। यहाँ भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। एएसपी ने कहा है कि भैया ये मेला ऐतिहासिक रूप से एक लुटेरे, आक्रमणकारी और हत्यारे की याद में आयोजित किया जाता था। लोगों ने इस प्रथा को उसकी अनुपयोगिता को समझकर छोड़ दिया है। संभल के अधिकारियों ने आक्रमणकारी महमूद गजनवी के भतीजे सैयद सलार मसूद गाजी की याद में आयोजित होने वाले नेज़ा मेले के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि देश को लूटने आए किसी व्यक्ति की स्मृति का महिमा मंडन करना कहीं से कहीं तक भी ठीक नहीं। अब आप मुझे बताइए कि आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।